कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। शासनम जिन शासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हमारे जीवन में समय समय पर कई उत्सव, कई महोत्सव, कई पर्व आते हैं। जैसे होली का पर्व, दीपावली का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व, इनके साथ साथ अलग अलग उत्सव भी आते हैं, महोत्सव आते हैं। जन्म दिवस, वर्षगांठ, या फिर महोत्सव में पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। लेकिन हमारे जीवन में कभी कभार कुछ महोत्सव, उत्सव, पर्व ऐसे आ जाते हैं जब हम ये विचार करते हैं कि हम कैसे मनाएं, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या विशेषता है। ये हमारे मन में उस समय ये सवाल रह जाते हैं। जैसे एक महोत्सव आता है, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। अब ये मनाना है तो कैसे मनाएं हम नहीं जानते। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मनाना है। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वेदी प्रतिष्ठा कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। बहुत सारे उत्सवों की बात हम पूर्व में कर चुके, त्योहारों के बारे में भी जाना। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हमने जाना है। लेकिन लोगों के मन में ये एक बात, एक सवाल खड़े रहते हैं कि वेदी प्रतिष्ठा का महत्व क्या है, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएं तो कैसे मनाएं, और वेदी प्रतिष्ठा करानी है तो किन किन बातों का ध्यान रख कर के वेदी प्रतिष्ठा करानी चाहिए। महानुभाव, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वेदी प्रतिष्ठा का महत्व क्या है, वेदी प्रतिष्ठा कहते किसे है। भगवान इस पंचम काल में अरहंत प्रविष्टि नहीं है, सिद्ध प्रविष्टि कोई नहीं बनेंगे। कोई तीर्थंकर इस पंचम काल में जन्म नहीं लेंगे। इस पंचम काल में उन तीर्थंकरों को एक पाषाण में उनकी स्थापना कराई जाती है। उनके 5 कल्याणक कर्म, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, इन 5 कल्याणकों को गृहस्थाचार्य, विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य और आचार्य, इन चारों आचार्यों के माध्यम से एक पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी का नाम महोत्सव करके हम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। 5 कल्याणक किए इसलिए उसको पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। अब ये काम था आचार्यों का, उन्होंने एक पाषाण को परमात्मा बना दिया। लोग उस पाषाण के सामने अपना संपूर्ण श्रद्धान समर्पण करते हैं। उस पाषाण को किसी आसन पर विराजमान करना, भगवान प्रतिष्ठित होने के बाद जिस आसन पर विराजमान होते हैं उसे वेदी कहते हैं। भगवान को पवित्र वेदी पर विराजमान करना ये श्रावकों का काम है। संस्कार देने का काम आचार्यों का था, लेकिन भगवान को विराजमान कराने का काम ये गृहस्थों का रहता है। शुद्ध भावनाओं के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ एक चबूतरा बनाया जाता है। उस पर जो भगवान, पाषाण को भगवान बना दिया गया है, वो पाषाण के भगवान उस चबूतरे पे विराजमान होते हैं, उसे वेदी कहते हैं। और वो वेदी बनाने से उस भगवान को वेदी पर विराजमान करने से जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसके जीवन में भी एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब वो व्यक्ति वेदी पर विराजमान होगा। माने भगवान को वेदी पर विराजमान करने से एक दिन हम भी वेदी पर विराजमान हो जाते हैं, माने भगवान बन जाते हैं। वेदी पर विराजमान करने का ये लाभ होता है, ये पुण्य मिलता है।
अब वेदी प्रतिष्ठा कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि हम भी छोटे से ही क्यों ना हों, एक छोटे से भगवान अपने मंदिर में वेदी बना करके विराजमान करें और उसकी पूजा करें। भगवान की वेदी बनाते समय, प्रतिष्ठा कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले ये बात भी ध्यान रखें। भगवान के वेदी का स्थान जो है वो पहले पवित्र हो। जिस स्थान पर आपने मंदिर बनाया है उसके लिए दिया है वास्तु ग्रंथों में कि वो 5 फुट गहराई एक नींव खोदी जाए, उसमें जितना मल है वो निकाला जाए। उसको कहा है भूमि शल्य, उसको दूर करना। जितने मल हैं उनको दूर निकाला जाता है, जैसे हड्डी है, कंकाल है, या फिर कोई सोच या भूमि के और भी गंदे जो पुद्गल की सामग्रियां वहाँ पड़ी हैं उन सबको वहाँ से दूर करना चाहिए। जहाँ से भगवान का मंदिर बनाना है वो 5 फुट की गहराई तक उस स्थान को साफ किया जाए, किसी प्रकार का वहाँ पर कोई भी मल ना हो। भगवान की वेदी को जो बना रहे हो वो पहले स्थान पवित्र देख लें, कोई ऐसा मल ना पड़ा हो, मांस ना पड़ा हो, कोई जानवर ना गड़ा हो, किसी भी प्रकार से वो भूमि अशुद्ध ना हो। और जब वो वेदी बनाने का स्थान आपने देख लिया है, चारों तरफ की दिशाएं देख लें। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 4 दिशाएं हैं। पूर्व दिशा खुली हो, उत्तर दिशा खुली हो, दक्षिण पश्चिम बंद हो। इन चारों दिशाओं में 2 दिशा पवित्र मानी है। इसके साथ साथ ईशान कोण गुरु का स्थान दिया है, वो भी पवित्र हो। जब भगवान की वेदी बना रहे हो तो वेदी बनाते समय पवित्र भावनाओं से बनाएं, अहंकार की भावनाओं से ना बनाएं, किसी लड़ाई झगड़े के साथ वेदी ना बनाएं। वेदी बनानी है तो वेदी का उद्देश्य पवित्र हो, मात्र इसलिए ना हो कि भैया उन्होंने बनाई है तो हम भी बनाएंगे, इसने मेरा अपमान कर दिया मैं दूसरा मंदिर बनाऊंगा या दूसरी वेदी बनाऊंगा। गलत है। अगर वेदी प्रतिष्ठा करा रहे हो तो वेदी बनाते समय आप लोग ये भी ध्यान रखें कि पवित्र भावना हो। जितनी भावना पवित्र होगी मंदिर में उतना ही अतिशय होगा, क्योंकि भगवान जितनी पवित्र भावनाओं से विराजमान करोगे उतनी उतनी ऊर्जा भगवान की उस पाषाण में आएगी। जब आप नमस्कार करोगे तो ऊर्जा से ऊर्जा टकराती हैं, वो वापस तुम्हें लौट के मिल आ जाएगी। महानुभाव, भगवान तो मात्र इसलिए बनाए हैं कि आप उनको देख नहीं सकते। इस पाषाण में एक स्थापना कर दी गई है। मंदिर आप लोग पढ़ते हैं कि मंदिर हम क्यों जाते हैं? हम मंदिर पाठशाला में ही पढ़ते हैं कि हमें भगवान जैसा बनना है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। अब वहाँ वेदी पर जो भगवान विराजमान हुए हैं, जितनी पवित्र भावनाओं से आप विराजमान करोगे उतनी उतनी पवित्रता आपको दिखेगी, लौट के वो ऊर्जा वापस ही आएगी। इसलिए वेदी बनाने का उद्देश्य पवित्र हो। तीसरी बात, वेदी प्रतिष्ठा आगम अनुकूल हो, सभी क्रियाएं शुद्ध हों, शास्त्र अनुकूल हों। कोई भी क्रिया ऐसी ना करें जिससे कि वेदी, कई बार ऐसा हो जाता है कि वेदी छोटी बना दी या भगवान की वेदी तो बना दी है लेकिन सामने दृष्टि नहीं जा पा रही। आगम के अनुकूल बनाएं, कोई कितना भी कुछ कहे, शास्त्रों में जो लिखा है आप उस बात को माने। कई बार बात सुनने में आती है कि उन्होंने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा कर लिया। वो मान ही नहीं रहे थे, उनकी बात को मानने के लिए हमने करवा दिया। भैया, जो आगम में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, त्रिलोकपंडिती में इसका सारा उल्लेख किया गया है। वेदी कितनी ऊंची हो, कितनी लंबी हो, कितनी चौड़ी हो, भगवान का आसन कितना ऊंचा हो, दृष्टि कहाँ से निकलनी है, द्वार से कितनी ऊंचाई पर भगवान को बिठाना है जिससे दृष्टि बाहर निकले। अगर भगवान की दृष्टि मंदिर से बाहर नहीं जाती है तो समाज का उत्थान नहीं होता है, समाज वहाँ से पलायन कर जाती है, समाज को लाभ नहीं हो पाता। इसलिए वेदी प्रतिष्ठा कराते समय ये भी ध्यान रखें कि आगम में जो दिया है वो उस हिसाब से हम वेदी बनाएं। वेदी नीची ना हो,
कई बार वेदी नाभि से नीचे बन जाती है। नाभि से नीचे का स्थान अशुद्ध स्थान है, अपवित्र स्थान है, इसलिए वेदी नाभि से ऊंची हो। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, नीचाई सब चीज़ें उसका मापदंड दिया है। प्रतिष्ठाचार्य नहीं तो आचार्य की देख रेख में कार्य करें, साधारणतया व्यक्ति की बातों को ना सुने। अनुभवी आचार्य से या अनुभवी प्रतिष्ठाचार्य से उनकी आज्ञा में रह कर के आप वेदी बनाएं। वेदी बनाते समय ये सब बातों को ध्यान रख कर के करें, क्योंकि बार बार वेदी नहीं बनती। एक बार बनने के बाद दोबारा बनना पता नहीं कब बनेगी, और अगर बार बार बनाते हो तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, उनके तन, मन और धन इन तीनों का दुरुपयोग होगा, लोगों में वाद विवाद होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, गर्मा गर्मी भी हो सकती है। इसलिए वेदी बनाते समय ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है। पहली बात, भगवान की वेदी का स्थान पवित्र हो। दूसरी बात, भगवान की वेदी पवित्र भावनाओं से बनी हो। तीसरी बात, वेदी प्रतिष्ठा आगम अनुकूल को रहे। और चौथी अंतिम बात जो है, वेदी प्रतिष्ठा के बाद उस वेदी का अपमान ना हो। जब भगवान वेदी पर विराजमान हो गए हैं, वो एक भगवान विराजमान होते के साथ ही वो स्थान अब पवित्र स्थान हो गया है, वो मंदिर हो गया है। जिनालय कहते हैं उसको। जैसे ही भगवान उस चबूतरे पे उस वेदी पर विराजमान हुए हैं, वो लोगों की आस्था का केंद्र है। वो भावनाओं से बनाया गया एक पवित्र स्थान जो है उसको मंदिर कहेंगे, या फिर आप जिनालय कहोगे। जिनका आलय जिनालय, विद्या का आलय विद्यालय। ऐसी जिनका आलय जहाँ पर जिनेंद्र भगवान विराजमान है उसको जिनालय कहते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके साथ साथ किसी प्रकार की अभिनय ना हो। कई लोग वेदी पर पैर लगा दें, वेदी पर भगवान के सामने पीठ करके बैठना, छींक लेना, जम्भाई लेना, उच्च स्वर में बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीज़ें कई लोग सोचते हैं भगवान तो देख ही नहीं रहे, बोलते भी नहीं हैं। भगवान नहीं देख रहे, भगवान नहीं बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना, उनके सामने भक्ति करके जब पुण्य कर्म बनते हैं तो उनके सामने पाप करके पाप कर्म भी तो बनेंगे। इसलिए भगवान के सामने कोई ऐसा कुकृत्य नहीं करना है। दिया है आचार्य भट्टिकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है साधुओं के लिए कि भगवान के सामने, आचार्यों के सामने अगर छींक या जम्भाई भी आती है तो कायस्वर करना पड़ेगा, 9 बार नमोकार मत पढ़ो। ये आपने गलत क्रिया कर दी है। और जो भगवान के सामने ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उसका क्या कर्म बनेगा। साधुओं के लिए मना किया है, श्रावक का तो फिर कहना ही क्या। इसलिए भगवान की वेदी के सामने किसी प्रकार की अभिनय ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप वेदी प्रतिष्ठा का कार्य करें। महानुभाव, भगवान 3 लोक के नाथ हैं। इन्हें भगवान को वेदी पर विराजमान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति भगवान को आसन देता है, जो भगवान के ऊपर ध्वजा लगाता है, उसके ऊपर एक बार ध्वजा जरूर फहरेगी। जो व्यक्ति भगवान का सम्मान करता है उसको सम्मान मिलेगा। जो भगवान को उच्चासन पे बिठाता है उसको उच्चासन मिलेगा। जो भगवान की मुद्रा को धारण करता है वो व्यक्ति एक दिन भगवान जरूर बनेगा। ये नियम है, आचार्य भगवंतों ने दिया है। ये सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान हैं। इनकी पूजा पाठ भक्ति करके हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। भगवान की वेदी के आगे ऐसा कोई कुकृत्य ना करे जिससे हमारे कर्म बनते हैं। कर्म सरलता से हो जाते हैं, लेकिन उसका फल भोगना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कोई भी कृत्य ऐसा मत करो जिससे कि आपके जीवन में आपको पछताना पड़े। जब पुण्य कर्म का उदय होता है बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग पढ़ते भी हो, दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है।
सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। सुख तो व्यसनों से भरा है। देखना लाडला, वो कहा करते हैं, बुजुर्गों की एक कहावत थी, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। पैसा धन दौलत हमें कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर देती है। अय्याशी या फिर भोग विलासता में डूबना, ये पुण्य कर्म इतना बदमाश है कि हमारी व्यवस्था कब बिगाड़ दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस पुण्य के उदय में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके पाप के उदय में आपको रोना पड़े। कई बार ऐसा हो जाता है कि पापी व्यक्ति संभल संभल के रहता है, जिसका पाप कर्म का उदय है कि किसी का जवान बेटा मर गया या किसी का बच्चा मरा है, अगर उसके सामने किसी बच्चे को मारा जाए तो वो एक ही बात कहेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, भैया मारो मत। क्यों मुझे पता है बच्चे के मरने पर क्या दुख होता है। जो व्यक्ति पाप कर्म का उदय जिसके जीवन में आ रहा है, वो जानता है कि पाप कर्म का दुख का जो फल है या उसकी जो पीड़ा है उसको भोगने में कितना कष्ट होता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य के उदय में संभल के रहो। पाप के उदय में तो संभल जाओगे, जब पेट में दर्द होगा कोई पाप की क्रिया नहीं कर पाओगे। जब गरीब हो व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कोढ़ी है, रोगी है, उससे इतना पाप नहीं हो पाएगा। जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, जरूरी नहीं है वो ज़्यादा दान देता हो। भोगों को भोगने में जितना आनंद आता है, साधना करने में उतना आनंद नहीं आता। दुख के समय में साधना ज़्यादा हो जाती है, सुख के समय में साधना कम होती है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम भगवान को पूछते थे कि हे भगवान हमारे पास कुछ हो जाए। जब हमारे पास कुछ हो गया तो कहते थे हे भगवान थोड़ा और बढ़ जाए। जब हमारे पास थोड़ी सी धनराशि और आ गई या हमारी व्यवस्थाएं और अच्छी हो गई तो हमने सोचा कि चलो अब उनमें व्यस्त हो गए। शादी का कार्ड आया, घर में मेहमान आया तो कटौती मंदिर की जाएगी, धर्म की क्रियाओं की जाएगी, अपने घर के अंदर की क्रियाओं की कटौती नहीं की जाएगी। इसलिए पुण्य के समय में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको पाप कर्म के उदय में रोना पड़े, दुखी होना पड़े। मानव भगवान की वेदी एक पवित्र स्थान है, एक पवित्र आत्मा, एक परमात्मा, एक पाषाण उस वेदी पर विराजमान है। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं, वो विशेष हैं। याद रखें कि भगवान की वेदी के पास पवित्र व्यक्ति ही जाएं, ऐसे व्यक्ति ना जाएं जो जुआ, शराब, मांस इन चीज़ों का सेवन करते हों। दिया है 100 मीटर के दायरे में भगवान के पास कोई भी ऐसी सामग्री ना हो जिससे कि मंदिर का अतिशय कम हो जाए। जैसे कंकाल, मांसाहारी, चंडाल ऐसी वस्तु या व्यक्ति वेदी के इर्द गिर्द ना हो। अगर होंगे तो उस वेदी में जो भगवान विराजमान हैं उनका अतिशय नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भगवान की वेदी के पास पवित्र व्यक्ति ही जाएं। बाकी अपवित्र व्यक्तियों के लिए व्यवस्था अलग से बनाई गई है, वो मंदिर के शिखर को, नहीं तो भगवान के मंदिर को या फिर भगवान के मानस्तंभ के दर्शन करके वहीं से ही अपने आप दर्शन करके यही सोच ले कि वहीं से हमारी सामर्थ्य यहीं तक की है। दूसरी बात, महिला पक्ष वेदी से 7 हाथ की दूरी बना करके रहे। कई बार ऐसा होता है महिलाएं वेदी को स्पर्श करती हैं। महिला पर्याय में, स्त्री पर्याय में दिया है। कुछ स्त्री के परिणाम ऐसे बने रहते हैं जो इतने पवित्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्त्री को किसी भी धर्म में नहीं दिया है कि मोक्ष जाएगी, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो। इसलिए स्त्री की और अशुद्ध पवित्र अपवित्र आत्माओं के लिए अलग अलग मर्यादाएं दी हैं। जो पवित्र व्यक्ति हैं वही भगवान को स्पर्श करें, वही नमन करें। उस वेदी को स्पर्श करने के लिए महिलाओं को दिया है 7 हाथ तक दूरी बनाए रखें।
कुछ लोग भगवान की वेदी को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के लिए विधियाँ है, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके स्पर्श करें। उसके साथ साथ अशुद्ध लोग वेदी को स्पर्श ना करें। आप लोग जानते हैं अशुद्ध कैसे। कुछ लोग क्षूद्र जाति से हैं, लेकिन कुछ लोग उच्च जाति से होने के बाद भी अशुद्ध क्रिया करते हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना। अच्छी उच्च जाति में स्वर्ण जाति में जन्म लिया है, लेकिन क्रियाएं उनकी अशुद्ध हैं, तो उनको भी वहाँ पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर शराब या मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति उस वेदी का स्पर्श करके या भगवान का अभिषेक भी करता है, तो भगवान का अतिशय नहीं बढ़ेगा। मंदिर में अच्छी भावनाएं कम, लड़ाई झगड़े की भावनाएं ज़्यादा रहेंगी। क्यों? वहाँ क्रियाएं उल्टी हैं। इसलिए जिन मंदिरों में पवित्रता है वहाँ पर अतिशय भी आज भी अभी अतिशय होते हैं। जिन मंदिरों में वेदी का सम्मान नहीं है या वहाँ वेदी की पवित्रता नहीं है, वहाँ अतिशय धीरे धीरे कम हो जाते हैं और कई जगह तो अतिशय बन ही नहीं पाते। इसलिए ये बात ध्यान रखें। और अशुद्ध वस्त्रों में पहले तो ये हुआ करता था कि मंदिर जा रहे हैं तो नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन के ही जाया करते थे। अब परंपराएं बदलती जा रही हैं। परंपराएं कुछ भी बदलो, लेकिन धर्म की परंपराएं आगम के अनुकूल ही होनी चाहिए। जैसे सर्दी के समय में एक जैकेट 10 दिन तक पहन ली आपने, भैया वो हर जगह पहन के जा रहे थे, वही मंदिर में पहन ली। अब ड्राई क्लीनिंग कराने में खर्चा ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा, वो मंदिर में मत पहनो, आप बाहर पहन सकते हो। पहले के लोग मंदिर में चाहे वो कमीज़ पहन के आए या धोती दुपट्टा पहन के आए, लेकिन शुद्ध पहन के आते थे। पूरे दिन के वस्त्र मंदिर में नहीं पहने जाते, मंदिर के वस्त्र अलग हैं। हर धर्म में मंदिरों के वस्त्र दिए हैं। अपने यहाँ भी पीत वस्त्र दिए हैं, धोती दुपट्टा, महिलाओं के लिए भी केसरिया साड़ी दी है। आप उन वस्त्रों को पहन कर के मंदिर में आएँ। मंदिर में आकर के आप धर्म की क्रिया ही करें, वेदी के सामने कोई ऐसी क्रिया ना करें जिससे कि वेदी में भगवान का अपमान हो और वेदी का अतिशय कम हो। उसके साथ साथ वेदी पर किसी भी प्रकार की सामग्री ये ना चढ़ाएं। सामग्री चढ़ाने की एक अलग से ही संलग्नी बनाई जाती है। उस पत्थर की संलग्नी पे या लकड़ी की संलग्नी पे आप वहाँ पर चढ़ाएं। कुछ लोग परंपरा रूढ़िवादी परंपराओं में रहते हैं कि जैसे रक्षाबंधन पर राखी बांधनी है तो वेदी पे बांध दो। भैया जब आप बोल रहे हो कि भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, तो वीतरागी हैं तो वीतरागी के साथ रक्षाबंधन का कोई पर्व नहीं मनाया जाता। इसलिए भगवान की वेदी पर धागा बांधना या फिर शादी का कार्ड चढ़ा दिया या फिर भोजन की सामग्री, भोजन की थाली चढ़ा दी या ऐसी कोई क्रिया आपने करी है तो ये गलत क्रिया है। इससे वेदी अपवित्र हो जाती है। या फिर धागा तो आप बांध गए, उस पर जाले लगेंगे, अपवित्रता बढ़ेगी। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि वेदी की अपवित्रता बढ़े। महानुभाव, वेदी एक पवित्र स्थल है। उस पे जो विराजमान है वो 3 लोक के नाथ हैं और वो 3 लोक के नाथ जिस पर विराजमान हो जाते हैं, ऐसा वो मंदिर भी पवित्र है, वेदी भी पवित्र है। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको अपने माथे पर लगाते हैं। इसलिए भगवान की वेदी की प्रतिष्ठा कराते समय ये सब बातों का ध्यान रख कर के आप वेदी प्रतिष्ठा करें। धर्म एक पवित्र चीज़ है। आप किसी की आस्थाओं को ठेस ना पहुँचाएं, क्योंकि किसी की क्रिया गलत होने से कई लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँच सकती है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी क्रिया करें, गुरुओं के संकेत अनुसार करें, उनकी देख रेख में करें और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप लोग ये कार्य करें, अच्छा होगा। साधारणतया व्यक्तियों की बात सुनते रहोगे तो आप लोग बिगाड़ ज़्यादा करोगे, सुधार कम होगा। इसलिए वेदी प्रतिष्ठा कराते समय आप लोगों को ये बातें जो बताई हैं, भगवान की वेदी का स्थान पवित्र हो, भगवान की वेदी पवित्र भावनाओं से बनी हो, वेदी प्रतिष्ठा आगम अनुकूल हो और वेदी प्रतिष्ठा के बाद उस वेदी का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में वेदी प्रतिष्ठा कराएं, जिससे कि एक दिन आप भी वेदी पर विराजमान होकर के शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय
आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।